ये आटे का केक जब आप खाएंगे ना तो मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि तमाम किस्म के मैदे से बने हुए केक आप बनाना भूल जाएंगे और हमेशा अपने बच्चों को ये हेल्दी केक ही देंगे क्योंकि बजट फ्रेंडली है और बहुत ही सॉफ्ट और यमी बन के तैयार होता है। बच्चों का तो हर दिल अजीज़ है ये केक। सिर्फ 2 अंडों से बना ये केक आपके बच्चे के लंच बॉक्स के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। आज हम बनाएंगे एक कप की मदद से परफेक्ट आटे का केक। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप घर में इस्तेमाल होने वाला कोई भी कप ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ाबियई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पैन को ग्रीस करेंगे ऑयल से। फिर इसके बाद हमने आटा ले लेना है या मैदा ले लिया आप, उसको डस्ट करेंगे अच्छे से चारों तरफ। इसके बाद आपको किसी किस्म के पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, मैं तो हमेशा यही मेथड यूज़ करती हूँ। एक बॉल ले लें, इसमें अब हम डालेंगे 2 अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज के अंडे यूज़ नहीं करने। अगर फ्रिज में रखे हैं तो आप बाहर निकाल लीजिएगा पहले से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये आटे का केक इतना परफेक्ट रेडी होता है कि आप बेकरी के तमाम केक भूल जाएंगे। यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ली है, 1 कप से 2 चम्मच आप कम कर लें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। आप पिसी हुई चीनी को एज़ इट इज़ मत यूज़ कीजिएगा, आप चीनी को पहले अच्छे से पीस लें ताकि मिक्सिंग में आसानी हो। यहाँ पे ऑयल लूँगी मैं 1/4 हिस्सा, 1/4। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना है क्योंकि आपका केक बहुत चिपचिपा फिर बनेगा और सेहत के लिए भी ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। क्वांटिटी जो मैं आपको बता रही हूँ सेम आपने इसी तरह से तमाम फॉलो करने हैं, तो आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लफ़ी रेडी होगा। यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ, दूध भी रूम टेम्परेचर का है, 1/3 कप है ये। यानी 1 कप के आपने 4 हिस्से किए तो 3 हिस्से हमने दूध ले लिया है। दूध जो है मैंने टेट्रा पैक लिया है, आप ताज़ा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट लेंगे। यहाँ पे मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया है, 1 कप मैंने आटा लिया है, इसको अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, एक तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इसके अलावा इसको एयर लग जाती है। दोबारा दूसरा कप हम लेंगे और कप मैंने आपको शो करा दिया है, फुल भर के हमने नहीं लिया है। 2 कप हमने आटे के लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है 1 चम्मच, घर का चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ, टेबल स्पून है ये। और ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा आपने 2 चुटकी ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसको अच्छे से दोबारा भी छान लेंगे ताकि इसमें अच्छी सी एयर चली जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी केक बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा रेडी होता है। यहाँ पे इसको दोबारा से भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे अंडों वाला मिक्सचर लेंगे और इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम डालते जाएंगे। कुछ चम्मच मैं पहले डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छे से मिक्सिंग और सॉफ्ट तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसकी मिक्सिंग का। आपने यहाँ पे इतना मिक्स करना है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो वेट इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से मिक्स हो जाएं और यकजान हो जाएं। अब यहाँ पे मैं डालूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून यानी आधा चम्मच और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर नहीं है तो आप मत डालें, लेकिन इससे अच्छे से खुशबू आने लगती है और अंडों की स्मेल भी नहीं आएगी। अब अच्छे से दोबारा इसको मिक्स कर लेते हैं। ये यहाँ पे मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, रिबन फॉर्म में होनी चाहिए। ये परफेक्टली तैयार है। अब इसको मोल्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। कोई सा भी सांचा ले सकते हैं, ब्रेड वाला सांचा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से टैप कर लें ताकि तमाम एयर ख़त्म हो जाए। पतीले में मैंने स्टैंड रख दिया है और ये केक का मिक्सचर बनाने से पहले मैंने रखा है। इसको अच्छे से 5 मिनट हम हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे, हीट अप कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा पैन अच्छे से हीट अप हो गया है। अब इसको खोलेंगे। यहाँ पे मैं आपको ओवन का टेम्परेचर भी बता देती हूँ कि ओवन में आप 180 डिग्री पे रखेंगे 20 से 25 मिनट, तो ये केक बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने केक को रख दिया है, दोबारा से ढक देंगे और इसमें के ऊपर कोई भारी सी चीज़ रख देंगे ताकि हवा बाहर ना जाए। फ्लेम आपको मैं शो कराती हूँ, ये हमने फ्लेम रखा है
मीडियम से थोड़ा लो फ्लेम रखा है। 40 मिनट्स के बाद अब हम दोबारा से देखेंगे। 40 मिनट्स हो चुके हैं केक के और ये कंडीशन इसकी इस तरह से है। अभी ये पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। अगेन हम इसको 10 मिनट और देंगे ढक के। 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं। 10 मिनट्स के लिए जब हमने रखा था तो हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया था। यहाँ पे अब हम चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हमारी नाइफ़ निकली है। इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे आपने डीमोल्ड अभी नहीं करना है। अक्सर हम गरम-गरम केक को निकाल लेते हैं सांचे में से, तो केक हमारा टूटने का ख़तरा होता है। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको ठंडा कर लिया है। अभी भी थोड़ा सा नीम गर्म है, लेकिन इसको अच्छे से सांचे से निकाल लेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट हमारा केक रेडी हुआ है। तो इसको अब दोबारा से हम ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच चीनी डालूँगी और कोको पाउडर 1 चम्मच भर के टेबल स्पून डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल स्टेप है। आप करना नहीं चाहते तो आप मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे केक को प्रिक कर लूँगी। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी ये स्टेप कर सकते हैं। अच्छे से इसको प्रिक करते हैं ताकि हमने जो ये मिक्सचर बनाया है ये इसमें अच्छे से अंदर तक चला जाए। आप चाहें तो इसकी जगह आप चॉकलेट और मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं और इसके अलावा क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये काम करता है इसके ऊपर और इससे इसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होता है, बहुत यम्मी बन के तैयार होता है। अगर आपने एक से ज़्यादा केक बनाने हैं तो आप इसी रेसिपी को डबल कर लीजिएगा, तो आपके 2 केक बन के रेडी हो जाएंगे। मेरे घर में तो ये केक सबको इतना पसंद आता है कि आधे घंटे से पहले ही ये केक हमारा ख़त्म हो जाता है। बच्चों के लिए तो ये केक आपने ज़रूर रेडी करना है क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा टाइम और बचत के हिसाब से ये केक बेस्ट है। तो ज़रूर तैयार कीजिएगा मेरे तरीके से।